हर साल हज़ारों फ्लेमिंगोज़ नवी मुंबई के वेटलैंड्स में आते हैं और कुछ महीनों के लिए इस पूरे क्षेत्र को एक गुलाबी दुनिया में बदल देते हैं। मुंबई और नवी मुंबई की स्काईलाइन के बिल्कुल पास मौजूद ये वेटलैंड्स भारत के सबसे महत्वपूर्ण फ्लेमिंगो हैबिटाट्स में से एक माने जाते हैं। हम सीवुड्स फ्लेमिंगो पॉइंट पहुंचे थे इन अद्भुत पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए। दूर तक फैला हुआ पानी, मैनग्रोव्स और उनके बीच खड़े हजारों फ्लेमिंगोस एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे जो किसी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं था। फ्लेमिंगोस दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले वाटर बर्ड्स में से एक है। नवी मुंबई में मुख्यतः दो प्रजातियां देखे जाते हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस। ग्रेटर फ्लेमिंगो दुनिया की सबसे बड़ी फ्लेमिंगो प्रजाति है और इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 फीट तक हो सकती है। इन पक्षियों की सबसे खास पहचान है उनकी लंबी गर्दन, पतली टांगे और हल्का सा गहरा गुलाबी रंग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लेमिंगोज जन्म से गुलाबी नहीं होते। जब ये एल्गे, प्लैंकटन और छोटे क्रुस्टेशियंस खाते हैं तब उनमें मौजूद कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स धीरे धीरे उनके पंखों को गुलाबी रंग देते हैं। यही कारण है कि उनका रंग उनके भोजन पर निर्भर करता है। फ्लेमिंगोस के चोंच भी बहुत विशेष होती है। जब वे अपना सर उल्टा करके पानी में चोंच डुबोते हैं तब वे पानी को फिल्टर करते हुए भोजन चुनते हैं। ये प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनोखा फिल्ट्रेशन सिस्टम है। हर साल विंटर के दौरान हजारों फ्लेमिंगोज गुजरात के रन ऑफ कच्छ और अन्य वेटलैंड से मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के वेटलैंड्स की तरफ आते हैं। कुछ बर्ड्स माइग्रेशन रूट्स के माध्यम से पाकिस्तान और ईरान के वेटलैंड से भी जुड़े हुए पॉपुलेशन ग्रुप्स का हिस्सा माने जाते हैं। नवी मुंबई के मैनग्रोव्स और मड फ्लैट्स उनके लिए भोजन से भरपूर और तुलनात्मक रूप से सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। इसी वजह से थाने क्रीक और सीवुड्स के आसपास के वेटलैंड्स फ्लेमिंगोस के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। फ्लेमिंगोस सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत सामाजिक पक्षी भी होते हैं। ये अक्सर हजारों की संख्या में कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। बड़े झुंड में रहना उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है और ब्रीडिंग के दौरान साथियों को ढूंढने में भी मदद करता है। कोर्टशिप सीजन में फ्लेमिंगोस का सिंक्रोनाइज्ड डांस देखने लायक होता है। कई पक्षी एक साथ गर्दन उठाते हैं, पंख फैलाते हैं और एक ही दिशा में चलने लगते हैं। ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत मेटिंग डिस्प्ले में से एक माना जाता है। सीवुड्स फ्लेमिंगो पॉइंट पर उन्हें देखते हुए सबसे अद्भुत बात ये महसूस हुई कि इतने बड़े शहरी क्षेत्र में ये वाइल्ड लाइफ अपनी जगह बनाकर जी रही है। एक तरफ ऊंची इमारतें और विकास की रफ्तार है, दूसरी तरफ मैनग्रोव्स, वेटलैंड्स और हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स का जीवन। ये दृश्य हमें याद दिलाती है कि वेटलैंड्स और मैनग्रोव्स सिर्फ खाली ज़मीन नहीं होते, ये पूरे इकोसिस्टम की जीवन रेखा होती है। फ्लेमिंगोस की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि ये वेटलैंड्स अभी भी जीवित और सक्रिय है। जब सूरज ढलने लगा और पानी पर उनकी गुलाबी परछाइयाँ और स्पष्ट होने लगी तब ये समझना आसान था कि हर साल इतने लोग इन्हें देखने क्यों आते हैं। फ्लेमिंगोस माइग्रेशन, एडाप्टेशन और प्रकृति के संतुलन की एक जीवित कहानी है और नवी मुंबई उन कहानियों को हर साल खामोशी से अपने गोद में जगा देती है।